स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। भारत और नेपाल पहले मुकाबले में भिड़ेंगे। विश्व कप खो खो का आगाज हो रहा है। यह है ग्रुप ए की दो टीमें। पीटी उषा टॉस के लिए सिक्का उछाल रही है। देखना है टॉस जीतता कौन है। प्रतीक ने यहां पर टॉस जीता है। डिफेंस के लिए जाना चाहेंगे प्रतीक। आगाज हो गया इस सिटी से और आप देख रहे हैं विश्व कप खो खो का पहला मुकाबला भारत और नेपाल के बीच में। बहुत ही बढ़िया डाइव यहां पर। नंबर 15 ये पहला बैच आया है और अगर आप डिफेंस के पहले बैच का जिक्र करें, इस समय लगातार अपने पोस्ट के आसपास और सेंटर लाइन के फाउल को किसी तरह से टाला और ये क्या जबरदस्त स्काई डाइव, बहुत ही बढ़िया स्काई डाइव किया है। और इस तरह का स्काई डाइव यानी कि 2 पॉइंट्स और हेमराज को टच किया और बाहर किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो भारत ने पहला जो सेट है डिफेंडर्स का वो बिल्कुल पलक झपकते बाहर कर दिया। भारतीय वजीर तैयार है। एक मौका फिर से बन रहा है और वजीर जानता है कि क्या करना है। ये करके दिखाया है, एक अंक प्राप्त किया है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर भारत के द्वारा। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला हो रहा है। 8 नंबर कोशिश कर रहा है राजन किसी तरीके, लेकिन लपेट लिए गए हैं। कोई मौका नहीं है। भारत ने एक और अंक अर्जित कर लिया। 10 अंक भारत के पास है और यहां पर नेपाल को चित्त कर दिया है। चारों खाने मौका नहीं दिया है। भारत ने 12 अंक अपने नाम कर लिए। एक तरफा मुकाबला सर। पहले अटैक लिया भारत ने और अटैक लेने के बाद जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी, एक अग्रेसिव स्टार्ट दिया है भारत ने। यहां पर लगातार अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए घेरे में आ गए, फंस गए पूरी तरह से। बाहर जाएंगे बीके गणेश। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला चल रहा है। यहां पर पॉइंट अर्जित किया है। बहुत ही बढ़िया। और यहाँ बढ़िया खो, अच्छे खो एक के बाद एक देखने को मिले। बढ़िया रिफ्लेक्सेस, स्काई डाइव, कमाल का स्काई डाइव यहाँ पर देखने को मिला है। शिवा ने डाइव किया और क्या खूब डाइव किया है शिवा ने। चौथा बैच अंदर आ गया और अब भी 2 मिनट बाकी हैं। पहले से हो कमाल, अद्भुत, असाधारण है ये वजीर नहीं है, खो खो के मैच का बादशाह है प्रतीक। हवा में उड़ रहा है और उड़ते ही लपक रहा है। बहुत ही जबरदस्त वजीर। भारत को एक और सफलता यहां पर। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर। शिवा पीछे पड़ गए हैं और यहां पर मौका नहीं है। सूरज को अस्त होना होगा। बेहतरीन प्रदर्शन भारत का। 22 सेंटर लाइन से बाहर निकल गए, सेंटर लाइन के साथ को छोड़ दिया। 24 पॉइंट हो गए हैं टीम इंडिया के। भारत और नेपाल का सवाल है। 2016 साउथ एशियन गेम्स भारत ने स्वर्ण जीता था, नेपाल को ब्रॉन्ज मिला था। पोस्ट का सहारा लिया, पोस्ट का सहारा लेकर के टच करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच ये वक्त समाप्त हुआ। पहला टर्न मुकाबले को तकरीबन एक तरफा बना दिया भारत ने पहले टर्न में ही। नेपाल अटैक करेगा। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। भारत के कप्तान इतने आराम से कर रहे जैसे पानी पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि। और यहां पर पहला अंक नेपाल। बहुत बढ़िया। और ये दूसरे डिफेंडर भी बाहर जाते हुए, यानी कि प्रतीक भी गए, आदित्य गनपुले भी गए। नेपाल को खुशी की लहर मिलती हुई थोड़ी सी, जब तक यहां पर आ गया है वो मौका। 4 नेपाल, 6 अंक नेपाल को मिले हैं। रामजी कश्यप, सुएश गटकटे और पवानी सवार हैं। भारत के किसी भी डिफेंडर के लिए वो सबसे ज्यादा है, लेकिन यहां पर बाहर गए क्योंकि पोस्ट के सहारे ये टच किया। नंबर 8 बाहर सुएश गटकटे। ये टच किया
सेंटर लाइन के एरिया से जब आप बाहर निकल आते हैं तो फिर फंस जाते हैं, वहां से लौटना आसान होता नहीं। पैच नंबर 3 आपके सामने आ गया है, मिल गया है। शिवा रेड्डी को बाहर किया, पोटे आए हैं। फुर्ती के साथ भागते हुए देखिए 12 नंबर रोहित ने कहा, कहां जाओगे पछताओगे। 2 नंबर से 8 नंबर, 8 नंबर से 55, वही गीत बार बार और छू लिया। ग्राउंड आउट हुए, यहां पर बाहर निकलना पड़ा मेहुल को। सेंटर लाइन क्रॉस करने से सेंटर लाइन के फाउल के अवॉइड किया और यहां सिर्फ 40 सेकंड बाकी है। खो खो विश्व कप 2025 का मुकाबला भारत बनाम नेपाल आप देख रहे हैं। नेपाल अटैक कर रहा है, भारत डिफेंड कर रहा है इस वक्त। सचिन मार्गो हैं इस बार, और सचिन मार्गो, वी सुब्रमणी और बी निखिल का ये पेयर है इस समय। अच्छी खोज, एक बार फिर वजीर के पास मौका और अब उन्होंने घेरने की कोशिश की है वहां पर सुब्रमणी को। सुब्रमणी लगातार बीच से निकलने की कोशिश और इसके साथ ही ये टर्न समाप्त हुआ, यानी कि पहली पारी के बाद भारत के पास सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट्स की लीड है। भारत 4 की लीड के साथ 24 अंक पर नेपाल इस पर ओवर अटैक के लिए भारत एक बार फिर से। दादा प्रणाम, स्वागत एक बार फिर आपका। ये फिलहाल दिखाई दे रहा हो, क्या कमाल का स्काई डाइव था। यहाँ पर वी सुब्रमणी को खो मिला, वी सुब्रमणी उठे और यहाँ पर चलिए फिर कमाल किया, टच किया, पोल का सहारा, पोस्ट का सहारा लेते हुए यहाँ पर एक और टच मेहुल का। 9 नंबर जनक को चलता कर दिया है। टर्न 3, 5 मिनट 11 सेकंड का वक्त बाकी। बिल्कुल आसान नहीं होगा ड्रीम रन, क्योंकि अभी सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड के आसपास ये मैच यहां पर टिका हुआ है। काबू करना चाहते हैं, मौका मिल सकता है। बेहतरीन काम किया है भाई, हवा से बात की है सुब्रमण्यम ने। लगातार ये आंकड़ा घटता जा रहा है। भरत सारू ये पहला ड्रीम रन पूरा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पहला ड्रीम रन इस मुकाबले का भरत सारू का, यानी कि डिफेंस में आज हमने पहला पॉइंट देखा। दोनों टीमों के लिए ये एक शानदार, आप कह सकते हैं भरत सारू ने जिस तरह से अपने आप को बना करके रखा वो काबिले तारीफ था, और यही वजह है कि पहला ड्रीम रन देखने को मिला। लीजिए, नेपाल के नाम ड्रीम रन हुआ, लेकिन अटैक में कोई कमी नहीं, फुर्ती के साथ फिर से वापसी की है। हसाना होगा, कैची में डाइव लगाई है बढ़िया और दिया है अंक भारत को। निखिल ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया है और यहां कमाल किया, यहां जिस तरह से बाहर किया सुब्रमणी ने, उसकी तारीफ करनी होगी। भारत अब अगले 35 सेकंड में वो करने वाला है। वो टारगेट कितना बड़ा होगा, एक और शिकार लीजिए। मेहुल ने यहां पर टच किया और बाहर किया और यहां लगातार बढ़ते हुए, लेकिन इसके साथ ही ये तीसरा टर्न समाप्त हुआ। भारत और कोई पॉइंट ऐड नहीं कर पाया। लक्ष्य है 21 पॉइंट का, बल्कि 21 पॉइंट बराबरी के लिए होंगे, लक्ष्य होगा 22 पॉइंट का। और मुकाबला प्रारंभ हो रहा है। अब डिफेंड करना है भारत को। यहां पर पहले ही और रिव्यू की मांग की गई है। हमारी आंखें और वीडियो अंपायर की आंखों में बहुत फर्क होता है। इसी फर्क को अभी पूरा करेंगे, बताएंगे। गौतम यहां पर आउट दिया गए हैं, गनपुले साथ दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। यहां पर मांग की है, अंपायर का इशारा किया, रिव्यू मांगा है। देखते हैं क्या प्रतीक हमारे वजीर पकड़े जाएंगे। बिल्कुल प्रतीक ने स्वीकार किया कि वो बाहर जाएंगे। 38 नंबर गनपुले क्या ड्रीम रन का मौका बना सकते हैं और यहां पर चलता कर दिया 3 नंबर ने। अगर आपको मुकाबला जीतना है तो 16 पॉइंट्स बनाने होंगे और ये आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वक्त निकल गया है। 3 मिनट के आसपास का वक्त निकल गया, 4.5 मिनट का वक्त बाकी है। भारत का दूसरा मैच आ चुका है। भारत के तीनों खिलाड़ी निखिल, सुब्रमण्यम और सचिन बहुत ही बेहतरीन अभी तक आप देखें दादा, पिछले 1-1.5 मिनट में फुर्ती भारत के पास है। नेपाल हल्का सा थक रहा है और अभी भी जो है 1 अंक अर्जित किया है।
स्काई डाइव बहुत ही बेहतरीन मारा है, यहाँ पर फिर से अंकर्जित किया है। बी निखिल ने अपने आप को सुरक्षित किया, लेकिन क्या इस बार कर पाएंगे? नहीं, टच किया, बी निखिल बाहर गए और अब भारत के लिए मुश्किल का समय हो सकता है। 40 सेकंड बाकी है ड्रीम रन के लिए। आपकी बात कहते हैं 38 सेकंड रह गए, यहाँ पर डाइव लगाई है बहुत ही बेहतरीन, वजीर ने समाप्त किया। बहुत बढ़िया स्काई डाइव के साथ अंक मिला है नेपाल को। तीसरा मैच भारत का, और इस मैच में हम रामजी कश्यप को देखेंगे। रामजी कश्यप के साथ सुयश है और पवानी सवार है। मौका निकलता जा रहा है, 9 पॉइंट्स बनाने अब आसान होंगे नहीं। रामजी कश्यप एक असाधारण खिलाड़ी है। रिव्यू मांगा है रामजी कश्यप के ऊपर टच का। मुझे लगता है उंगलियां नजदीक से निकली हैं, शायद टच नहीं हुआ है, लेकिन इंतजार करना होगा फैसले का। जी, हवा में हाथ गया है, जाना होगा राम जी को राम राम करके बाहर। और यहां नेपाल थोड़ी सी स्थिति ठीक करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ विश्व कप के इस पहले मुकाबले में। तो डिफेंडर्स लगातार भारत की उम्मीदों को मजबूत किए हुए हैं। कितना बढ़िया चेन डिफेंस किया, दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टच किया है। और आखिरी 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, और इसके साथ ही भारत ने विश्व कप में जीत के साथ आगाज किया है। भारत विश्व कप का पहला मुकाबला जीत चुका है। ग्रुप ए में भारत ने नेपाल को पराजित किया, कुल मिलाकर 5 पॉइंट के फासले से।